भगवान में समता होनी चाहिए। भगवान के लिए हम सब एक हैं, लेकिन भगवान दैत्यों को मारते हैं, देवताओं को बचाते हैं, ये समझ में नहीं आया। सुखदेव जी कहते हैं राजन ऐसा नहीं है। भगवान की जो आंखों के सामने आ गया वो पार हो गया। एक बार ऐसा हुआ, नंदलाल का जन्मदिन था। मैया यशोदा ने ठाकुर जी के जन्मोत्सव में और श्री यमुना जी में दीपदान किए। तो नंदलाल हमारे कन्हैया भी मैया के संग में गए। सो ठाकुर जी श्री यमुना जी में खड़े होकर के मैया दीपक जला करके और यमुना जी को दान कर रही हैं, और कन्हैया उनको ले ले करके और किनारे लगाते जा रहे हैं। जब मैया ने पूछी लाला मैं तेरी मंगल कामना को दीप दान कर रही हूँ और तू कन्हैया इनको किनारे लगा रहे हो, क्यों? बोली कन्हैया बोले मैया ये मेरो जन्म जन्म को धंधो है, जो मेरी आंखन के आगे आ जाए ना वाकू में या भव सागर ते पार लगा दो। तो राजन भगवान की दृष्टि तो एक है। जब भगवान ने उस हिरण्याक्ष का वध किया, आपने कल कथा श्रवण की, उसका छोटा भाई है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु के यहाँ प्रहलाद जी का जन्म हुआ और बड़ा बैर करता है हिरण्यकश्यपु की, मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार दिया, मैं विष्णु को छोड़ूंगा नहीं। और अब तो क्या हुआ, इसकी भाभी रो रही थी, उसको समझाया इसने, कोई बात नहीं, मैं अपने भाई का बदला विष्णु से अवश्य लेकर के रहूंगा, तुम चिंता ना करो। और तप करने के लिए हिरण्याकश्यपु मंदराचल पर्वत पर गया, अपनी पत्नी से कह गया देवी अब मैं बहुत समय में लौट करके आऊंगा, ठीक से रहना। अब तो क्या हुआ, जैसे ही हिरण्याकश्यपु तप करने के लिए गया, वहां डाल पर वृक्ष पर एक तोता बैठा हुआ था। जैसे हिरण्याकश्यपु ने नेत्र बंद किए, ध्यान किया, ब्रह्मा जी की उपासना कर रहा था। अब तो उसी समय उस तोते ने नारायण नारायण नाम का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। इसने देखा कि नारायण तो मेरा शत्रु है और मेरे शत्रु का नाम लेता है, ये तो अपशकुन हो गया, ये अच्छा समय नहीं है तपस्या करने का, ये लौट आया। हिरण्याकश्यपु की जो पत्नी है वो है कयाधु। कयाधु ने पूछा स्वामी आप तो कह रहे थे कि मैं बहुत समय में लौट करके आऊंगा, लेकिन आप इतनी जल्दी लौट आए। अरे देवी मैं क्या बताऊं तुमको, एक तोता आया और वो हमारे शत्रु का नाम लेता है, अपशकुन हो गया। अब तो कयाधु ने विचार किया कि मैं आज 108 बार और नारायण नाम का उच्चारण इसके मुख से करा के रहूंगी। ये कभी भगवान का नाम लेता ही नहीं था, बैर करता था, दुश्मनी करता था भगवान से। कयाधु ने पूछा स्वामी आप बताएं तो सही उसने क्या नाम लिया? अरे देवी नारायण नारायण नाम का उच्चारण करता था। अब तो कयाधु बड़ी प्रसन्न हुई, पहली बार नारायण का नाम सुना है मुख से। अब भोजन बनाने लगी, जब भोजन परोसने लगी हिरण्याकश्यपु को, फिर कहने लगी स्वामी वो जो तोता था वो क्या कह रहा था, मैं भूल गई। अरे देवी मैं क्या बताऊं, वो नारायण नारायण नाम का उच्चारण कर रहा था। जब ये सो रहा था तो कयाधु इसके चरण दबा रही थी, पांव दबा रही थी। फिर बोली बड़ी मीठी भाषा में स्वामी मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ देवी पूछो क्या बात है। वो जो तोता वो
क्या नाम ले रहा था? अरे देवी, नारायण नारायण नाम ले रहा था। इस प्रकार से बार बार और नारायण नाम का उच्चारण करा करके पूरी 108 बार इससे उच्चारण करा दिया कयाधु ने। और उसी रात्रि प्रहलाद जी महाराज गर्भ में आए कयाधु के। हिरण्यकश्यपु फिर तपस्या के लिए चला गया। इंद्र कयाधु का हरण करके ले गया कि इससे एक और दैत्य पैदा होगा, इससे पैदा होने से पहले ही मार दिया जाए। नारद जी महाराज ने इंद्र को बड़ी डांट फटकार लगाई, अरे तुम क्या कर रहे हो? इस कयाधु के गर्भ में तो भगवान के भक्त पल रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज, नारद जी का सत्संग कयाधु के साथ में हुआ। प्रहलाद जी महाराज माता के गर्भ में थे, गर्भस्थ शिशु, मैंने कल भी बताया था कपिलोपाख्यान में। उसको पूर्ण ज्ञान होता है, जैसा माता गर्भ के समय में आचरण करती है वैसा ही प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। और आजकल तो भैया व्हाट्सएप और फेसबुक का जमाना है, तो बच्चे भी कंप्यूटर ही पैदा हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाते हैं। ये सत्य है ना ये बात? क्योंकि प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो जब गर्भावस्था हो माताओं की, उनको ध्यान देना चाहिए, भगवान का भजन करे, रामायण पढ़े, गीता का पाठ करे, जिससे बच्चों में संस्कार आए, संस्कारों की वृद्धि हो। कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी महाराज का सत्संग हुआ। हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए चला गया। बड़ी भयंकर तीव्र तपस्या की ब्रह्मा जी की। ओम ब्रह्मणे नमः करके एक पैर के अंगूठे पे खड़े हो करके और 10 दिशाएं इसके तप से जलने लगी। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बरम रूही वरदान मांगो। उसी समय इसने कहा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया मैं तुझे अमर होने का वरदान कहां से दूं? मैं खुद अमर नहीं हूं। कुछ और मांगना है तो मांग। फिर इसने मांगा, मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, सुबह मरूं ना शाम मरूं, ना पृथ्वी पे ना आकाश में, और ये जो 12 महीने हैं ना, इनमें भी मेरी मृत्यु ना हो, अस्त्र से ना शस्त्र से। और जो इस सृष्टि में जन्मा हुआ जीव है, उससे भी मेरी किसी व्यक्ति से, पुरुष विशेष से मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कह दिया, तथास्तु। अब तो इतना मत वाला हो गया, अपने राज्य में आकर के इसने घोषणा कर दी, जहां भी ब्राह्मण आदि वेद पाठ करते हैं सब बंद करा दिए जाएं। बड़े सुंदर सुंदर बाग बगीचे आदियों में आग लगवा दी, गौशालाएं बंद करा दी, क्योंकि ब्राह्मण गौ ये भगवान विष्णु के मूल हैं। जब ये नष्ट हो जाएंगे तो विष्णु अपने आप नष्ट हो जाएगा। अब इसके यहाँ प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय हो।